बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं, इंडाइजेशन यानी कि बदहज़मी के ऊपर हम बात करेंगे। इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बदहज़मी का ये मसला होता है, ये हमारे जो तर्ज़ ज़िंदगी है इसमें जो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ इसकी वजह से या हम हमारा जो तौर तरीका है खाने पीने का, लेटने सोने का, तो इन चीज़ों की वजह से जो हमारे मैदा के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो जो बदहज़मी है इसमें ये है कि बाज़ दफ़ा खाना है ये बहुत देर के साथ हज़म होता है या खाना पूरी तरह से हज़म नहीं होता या काफ़ी लंबे वक्फ़े के बाद जो खाना हज़म होता है, तो ये जो मैदे की कमज़ोरी की अलामत है। तो इसके अलावा जो खाना बिल्कुल हज़म नहीं हो रहा या मैदे के अंदर गल सड़ रहा है या इससे जो फासद कैफियत पैदा होती है उसे बदहज़मी कहते हैं। तो बदहज़मी की बहुत सारी वजूहात होती हैं। जैसे पहली इसकी जो मेन वजह है वो है ओवर ईटिंग, यानी कि पेट के अंदर भूख की तलब नहीं है, पेट भरा हुआ है, उसके ऊपर फिर हम खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से जो हमारा मैदा है ये इसके जो अज़लात हैं ये लंबाई की शक्ल में खुल जाते हैं और जो खाना है ये अच्छी तरह से हज़म नहीं होता। या जो लोग खाने को अच्छी तरह से चबा कर नहीं खाते या खाने को जल्दी जल्दी खाते हैं, अच्छी तरह से नहीं चबाते, तो उन लोगों के अंदर भी ये बदहज़मी का जो मसला ये पैदा हो जाता है क्योंकि खाना अच्छी तरह से हज़म नहीं होता। या जो लोग मिर्च मसालेदार चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या बाज़ारी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ़ास्ट फूड वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी अक्सर बदहज़मी का मसला हो जाता है। या जिन जो लोग गरम गरम कुछ लोगों की आदत होती है कि वो गरम गरम जो ग़िज़ा है ये इस्तेमाल करते हैं, गरम गरम चीज़ें खाते हैं, इसके ऊपर ठंडा पानी पी लेते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बदहज़मी का मसला हो सकता है। या जिस्म के अंदर मैदा के अंदर गर्मी और खुश्की की वजह से या सफ़रा की जो ज़्यादती है इसकी वजह से भी जो बदहज़मी है इसका मसला मैदे के अंदर हो सकता है। तो इसके अलावा जो लोग खाने के बाद फ़ौरन आइसक्रीम का इस्तेमाल करते हैं या कुछ लोग बर्फ़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठंडा पानी ज़्यादा पीते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बदहज़मी का जो मसला है ये हो सकता है। या जो लोग बादी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या शकील चीज़ें या सख्त चीज़ें होती हैं जल्दी हज़म नहीं होती, तो ऐसे लोगों के अंदर बदहज़मी के जो मसले हैं ये बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। तो इससे बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, जैसे मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा जलन इसमें होती है, यानी कि मुख्तलिफ़ जो लोग हैं इनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मसले होते हैं। कुछ लोगों का जो कलेजा बहुत ज़्यादा जलता है, यानी कि उनके जो मैदे में बहुत ज़्यादा जलन होती है और वो जलन एसोफेगस के ज़रिए मुंह तक आती है। बाद लोगों को खाना खाने के बाद इस तरह की बदहज़मी होती है कि जो उसको जो डकार आते हैं या मुंह की तरफ जो ग़िज़ा के कुछ तिनके उसके साथ आते हैं और बाद लोगों को तुरश डकार आते हैं, उनके मुंह का जायका खट्टा हो जाता है और उनको जो खट्टा पानी मुंह के अंदर आता है और मतली और क्या की कैफियत भी कुछ लोगों को इसके साथ बदहज़मी के साथ होने लगती है और पेट में बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है, पेट ढोल की तरह हो जाता है या जो जलन के साथ जो गंदी हवा है इसका अखराज बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो ये चंद एक कैफियत है जो बदहज़मी के अंदर होती हैं। तो इसमें मैं आपको होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से जो बदहज़मी का मसला है आपके अंदर वो बिल्कुल इससे दुरुस्त हो जाएगा। तो और मैदा है जो अच्छी तरह से वर्क करने लगेगा। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है एंटीमोनियम क्रोडम। एंटीमोनियम क्रोडम ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। जिन लोगों को ओवर ईटिंग की वजह से ये मसला हो जाता है या उनके जो मुंह के अंदर खाई पी चीज़ का जायका उनके मुंह के अंदर आता है या उनको जो डकारें आती हैं उसके अंदर खाई हुई चीज़ का जो जायका है वो आता है या मुंह के अंदर पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसे लोगों के लिए एंटीमोनियम क्रोडम 30 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो जिन लोगों के मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा जलन होती है और जो जलन उनके सीने में भी बहुत ज़्यादा होने लगती है और साथ
बदबूदार हवा का खराज होता है, तो वो लोग कार्बोविज 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह ही आपने एंटीमोनियम क्रोडम के भी 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये मेडिसिन आपने अपनी अलामात के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। तो जो तीसरी मेडिसिन है वो है नेट्रम फॉस। नेट्रम फॉस में ये होता है कि बदहज़मी में अगर आपको खट्टे डकार आ रहे हैं, मुंह का जायका खट्टा है, मुंह के अंदर खट्टा पानी आ रहा है, तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है नेट्रम फॉस। नेट्रम फॉस ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है, तेज़ाबियत के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके भी 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो ये हो गई 3 मेडिसिन। और चौथी मेडिसिन जो इसके साथ है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो जिन लोगों को पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है, या उनके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, या उनको कब्जियत का मसला, तो ऐसे लोगों के लिए जो नक्स वोमिका है ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसको 30 पोटेंसी के अंदर लेना है। इसके 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। इसके जो साथ जो पांचवी मेडिसिन है वो है एपीकॉक। एपीकॉक में ऐसा होता है कि जिन लोगों को बदहज़मी के साथ लगातार मतली की कैफियत होती है, उनका दिल ख़राब होता रहता है, या उनको बाज़ दफ़ा कह का भी मसला हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए जो एपीकॉक है ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो एपीकॉक 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। कि एपीकॉक और नक्स वोमिका को आप मिला के भी ले सकते हैं। तो इन दोनों के 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आप दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करें। तो इसके साथ कुछ एहतियाती तदाबीर भी आपने करनी है। वो आपने ये करनी है कि जो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं, तो इसके साथ आपने ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, और ओवर ईटिंग नहीं करनी। आप वक्फे वक्फे के साथ खाना खा सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख का मसला है, यकदम आपने पेट भर के कोई भी ग़िज़ा नहीं खानी। तो इसके साथ जो आइसक्रीम है या ठंडे पानी का जो इस्तेमाल है ये आपने बिल्कुल कम करना है। तो ये चंद एक एहतियाती तदाबीर है जो आपने इसके साथ करनी है। तो साथ आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो बदहज़मी का मसला बार बार आपको बदहज़मी हो रही है, इससे बिल्कुल ठीक हो जाए।